अकबर की झूठी नमाज। एक बार हुआ यूँ कि अकबर किसी दौरे पर था और रास्ते में रुककर नमाज पढ़ रहा था। वो नमाज पढ़ ही रहा था कि कोई औरत जो है वो दौड़ी भागी आई और उसने अकबर को ठीक से देखा नहीं और वो अकबर से भिड़ गई, उसका पाँव लग गया और वो अकबर जो है चूँकि नमाज पढ़ रहे थे तो वो गिर गए। फिर वो औरत जो है चली गई। लेकिन हुआ यूँ कि वो औरत वापस उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद वापस आई। तो जब वापस आई तो अकबर का नमाज पूरा हो गया था। तो अकबर ने उसको पकड़वाया और पूछा कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे क्यों धक्का मार दिया, धक्का मार के आगे क्यों चली गई। उस औरत ने कहा, मैंने सुना कि मेरा प्रेमी आ रहा है तो मैं घाट की तरफ दौड़ के जा रही थी, तो मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। लग गया होगा पाँव, आप गिर गए होंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माफ़ी मांगने लगी और क्षमा मांग के कहने लगी कि भाई मुझे क्षमा कर दो आप। बात करते करते उसको एक बात का होश आया। उसने कहा कि जापाना, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन एक प्रश्न उठ के आया। मुझसे मेरे किसी सहेली ने झूठ कह दिया ठिठोरी में कि तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। तो उसकी बात सुनकर मैं दौड़ पड़ी और मैं घाट की तरफ दौड़ी कि उस तरफ घाट से हो सकता है उस समय आ रहा हो, तो मैं उससे मिलने के लिए, उसके स्वागत के लिए मैं दौड़ पड़ी। तो मैं तो अपने प्रेमी के आने की खबर में इतना खो गई कि मुझे होश ही नहीं रहा और उसी बेहोशी में आपसे टकरा गई, आपके शरीर पर मेरा पाँव लग गया और आप गिर भी गए, लेकिन मुझे कुछ भी होश नहीं है। तो मेरा साधारण प्रेमी है, उससे मिलने के लिए मैं गई, तो मेरे से गलती हुई, मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि आप जब नमाज पढ़ रहे थे तो आप भी तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो जब उस इबादत में अल्लाह है तो आपको इस पाँव के लगने का होश क्यों रहा। मेरा प्रेमी तो साधारण भौतिक जीवन का प्रेमी है, लेकिन आप तो अल्लाह के प्रेम में हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। तो आपको इस बात का होश कैसे रहा कि किसी का पाँव लग गया और मैं गिर गया। आप गिर गए होते, लेकिन इस बात का होश रखने का क्या था। कहानी ये कहती है कि जब अकबर ने अपना संस्मरण लिखवाया तो उसमें ये बात भी लिखवाई कि उस दिन मुझे लगा कि मेरी जो नमाज है वो झूठी है। मेरी नमाज उस दिन झूठी थी, मैं पूरे नमाज में नहीं था। अगर पूरे मैं नमाज में रहता तो मुझे उसके पाँव के लगने का पता नहीं चलता। अगर उस साधारण स्त्री के साधारण प्रेमी को होश नहीं है तो मेरे और अल्लाह के बीच में उस पाँव के लगने का होश क्यों होना चाहिए था। तो हम जहाँ होते हैं वहाँ पूरे नहीं होते हैं। तो हम जो कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, हम एक तरफ तो रिचुअल्स करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो संसार की बातों में ही उलझे रहते हैं।